नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमावस्या और चैत्र अमावस्या के भेद के बारे में। बहुत से लोग के मन में यह सवाल है कि चैत्र अमावस्या आखिर कब है, 18 मार्च को या 19 मार्च को। कई पंचांग में 18 मार्च बताते हैं और कई 19 मार्च बताते हैं। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं कि स्नान दान और पूजा किस दिन करना सही रहेगा। आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की पूजा एक ही दिशा में आ जाते हैं और तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में साल का पहला महीना चैत्र मास माना जाता है। जब चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि आती है तो उसे चैत्र अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद नया हिंदू वर्ष शुरू होने वाला है और चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है। भारत के कई क्षेत्रों में चैत्र अमावस्या को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भूतरी अमावस्या, पितृ अमावस्या, दरस अमावस्या। इस दिन विशेष रूप से पितरों के लिए दर्पण दान और दीपदान करने की परंपरा है। पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या की तिथि 18 मार्च 2026 को सुबह लगभग 8:25 से शुरू होगी। 19 मार्च 2025 सुबह लगभग 6:52 तक समाप्त हो जाएगी। यानी अमावस्या की तिथि 2 दिन तक पड़ रही है, 18 मार्च और 19 मार्च। यही कारण है कि लोगों में भ्रमित होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए एक नियम होता है, उदय तिथि कहा जाता है। उदय तिथि का मतलब होता है कि जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस दिन की मुख्य तिथि मानी जाती है। क्योंकि अमावस्या 18 मार्च को सुबह शुरू हो रही है, लेकिन 19 मार्च की सुबह तक चल रही है, इसलिए सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 19 मार्च को ही होगी। इसलिए कई पंचांग के अनुसार मुख्य चैत्र अमावस्या 19 मार्च 2026 को मानी जाएगी। फिर है क्वेश्चन, स्नान दान किस दिन करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि स्नान दान और पूजा किस दिन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ तर्पण और कुछ कर्म 18 मार्च को भी किए जा सकते हैं, लेकिन स्नान दान और मुख्य पूजा 19 मार्च को करना ज़्यादा शुभ माना जाएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग 19 मार्च को अमावस्या स्नान और दान करेंगे। चैत्र अमावस्या को बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए स्नान दान और पूजा से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष कम होता है, पितृदोष बिल्कुल नहीं लगता है, घर में सुख और समृद्धि आती है। इसी कारण लोग इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करते हैं। इसी दिन कुछ खास काम करना बहुत शुभ माना गया है, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर नदी, तालाब या घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। काला तिल और जल से अपने पितरों का तर्पण दें। इस दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। दान में आप दे सकते हैं काला तिल, गुड़, कपड़े, अन्न, भोजन। अमावस्या के दिन दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, मंदिर में दीप दान करते हैं, घर के बाहर भी दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितरों की कृपा हमेशा हमको मिलती रहती है।
इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए हमें, जैसे किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह दिन पुण्य और शांति का दिन माना जाता है। अमावस्या का दिन हमें यह सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। यह दिन आत्मचिंतन और अपने पूर्वजों को याद करने का भी दिन है। जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है। तो दोस्तों, यही था चैत्र अमावस्या के स्नान दान और पूजा का सही समय। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद।